जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, निराश नहीं होना चाहिए। कभी किसी दिन एक क्षण में ऐसी घटना हो जाएगी कि बस उस रस समुद्र में बह जाइएगा। उसमें यह नियम नहीं कि धीरे धीरे ऊंचा उठते उठते तब होगा। कभी किसी दिन ज़बरदस्ती कोई ऐसी कृपा की आंधी आएगी कि उड़ाकर बिल्कुल ज़मीन पर से हटाकर रस समुद्र के ठीक बीच में ले जाकर पटक देगी, जहाँ से फिर लौटना असंभव होगा। किनारे रहे तब तो फिर शायद पीछे भी हटे, पर वह आंधी इतनी दूर उड़ा ले जाएगी कि फिर ज़मीन का और छोर भी दिखना बंद हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में 3 उपाय कहे गए हैं। पहला, ऐसी कृपा की बाट जोहते रहना कि अब हुई, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, कल हो जाएगी, इस महीने तो हो ही जाएगी, इस वर्ष में तो निश्चय ही कृपा हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। इस प्रकार प्रति क्षण जिस प्रकार एक दरिद्र दिवालिया जुए की बाजी जीत जाने की बाट जोहता है तथा सदा सौदा करता ही चला जाता है, वैसे ही भगवत कृपा की आशा में जो अपने पास है सब फूंकता चला जाए। समस्त वस्तुओं को भगवत प्रेम के लिए जलाकर कृपा की बाट देखें। यहाँ के जुए में तो जीत चाहे न भी हो, पर वह कृपा तो आएगी ही। भगवान की कृपा की इस बाजी में तो जीत होगी ही। दूसरा उपाय है, जो सुख दुख आकर प्राप्त हो जाएं, उसे खूब प्रसन्नता से ग्रहण करें, यह समझकर कि हमारा ही तो किया हुआ है। तीसरा, हृदय से, वाणी से, शरीर से निरंतर भगवान को नमस्कार करता रहे, निरंतर भगवान को नमस्कार करता रहे। आगे पूज्य बाबा कहते हैं, जो इस प्रकार जीवन बिताता है उसे मुक्ति तो उत्तराधिकार के रूप में ही मिल जाती है, भगवत प्रेम भी उसे मिल जाता है। एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा हुए हैं श्री ललित किशोरी जी। वे कहते हैं कि जब श्री बनवास मिल्यो सजनी, तब तीरथ आन गए न गए। जब लाडली लाल को नाम लियो, तब नाम न आन लए न लए। पद कंज किशोर ही चित्त पग्यो, तब पायन आन नए न नए। जब नैन लगे मन मोहन सो, तब औगुन आन भये न भये। यह पद श्री ललित किशोरी जी का है। ऐसी ही निष्ठा आगे चलकर रसिक भक्तों की हो जाती है। पद का भाव यह है, यदि श्री प्रिया जी के कुंज में बसने का, वृंदावन में बसने का सौभाग्य मिल गया, तो फिर दूसरे तीर्थों में गए अथवा न गए, जाना नहीं जाना बराबर है। समस्त साधना का फल तो ब्रजवास के रूप में मिल गया। अब और तीर्थों में जाकर क्या होगा। दूसरी बात यह है कि जब प्रिया प्रियतम लाडली लाल का नाम मुख से निकल गया, तब फिर दूसरे नाम, दूसरी चर्चा मुख से निकली या न निकली, आवश्यकता ही कुछ नहीं है। तीसरी बात, जब श्री प्रिया जी के चरण कमलों में चित्त झुककर उसमें फंस गया, उस रंग में पक गया, तब फिर और किसी के चरणों में सिर नवाया या नहीं नवाया, दोनों बराबर है। चौथी बात, जब दृष्टि मनमोहन से लग गई, नेत्र मनमोहन से जा लगे, तब फिर दूसरा कोई अवगुण हुआ या नहीं हुआ, दोनों बराबर हैं। किसी पर पुरुष में दृष्टि लगाना बड़ा अवगुण है, पर जब वही श्री मनमोहन रूप सुधा चंद्र में लग जाती है, तब वह परम सद्गुण बन जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम का भिखारी बस 4 लक्ष्य सामने रखकर बढ़ता है।
जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है। कौन क्या कहता है इसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं रहती। वह बिल्कुल सर्वथा जगत की ओर से, समस्त योग्यताओं की ओर से मुख मोड़कर रम जाता है। प्रियतम प्रभु के नाम, रूप, लीला और धाम, इन 4 चीज़ों में अभ्यास के द्वारा जैसे हो, जिस प्रकार हो, बस एक ही चर्चा, एक ही वातावरण निरंतर बनाए रखे। लीला सुनने के लिए मिले सुने, नहीं मिले तो पढ़े, चिंतन करे, बस मन उन्हीं बातों में रमता रहे। श्री गोपीजनों के प्रेम की कैसी दशा होती है, इसे लिखकर तो कोई बता ही नहीं सकता। जैसे बिजली का प्रकाश है, उसे देखकर जिसने कभी सूर्य के निर्मल प्रकाश को नहीं देखा है, वह अनुमान ही नहीं कर सकता कि वह कितना निर्मल प्रकाश है। ठीक उसी प्रकार आप जितनी बातें सुनते हैं, उनको सुनकर वास्तविक श्री गोपी प्रेम का क्या स्वरूप है, यह ठीक ठीक अनुमान ही आपको नहीं हो सकता। वह तो सूर्य की किरणों की तरह अत्यंत निर्मल प्रकाशमय वस्तु है, ज्ञान के परे की चीज है। उसे तो देखकर उनकी अनंत कृपा होने पर ही उसका यत्किंचित स्वरूप समझा जा सकता है। देखिए, निरंतर श्री कृष्ण के चरणों में रो रो कर प्रार्थना करने से ही कुछ अनुभव में, कल्पना में आ सकता है। इसलिए लीलाएं पढ़ें, सुनें, प्रार्थना करें, निरंतर भगवान की कृपा की भीख मांगते ही चले जाएं। और जहाँ तक बने अब मन को प्रपंच के कामों से दूर रखने की चेष्टा करें। एकांत में बैठकर रोएं, श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठकर उनके सामने रोएं। सच्चा रोना न हो न सही, झूठे ही जैसा भाव हो उसी को लेकर रोएं। नाथ, इस नीरस हृदय को सरस बनाओ। इस सूखे हृदय में अपने प्रेम का एक कण देकर इसे भर दो। प्रभु, अपनी ओर, अपनी कृपा की ओर देखकर ऐसा करो। निश्चय मानिए, बार बार की प्रार्थना व्यर्थ जा ही नहीं सकती। भगवान झूठी प्रार्थना को भी सच्ची बना देते हैं। जय श्री राधे। जय